सलाम आदाब, केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहा है और इंडिया जो है वो दुनिया में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में अपना नाम जो है वो लोहा, नाम का लोहा मनवा रहा है और बहुत ही कमाल कमाल के स्टेप्स उठा रहा है। आज की वीडियो भी इसी बारे में है। आज की वीडियो के टाइटल है इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री विद 50 सैटेलाइट्स। तो ये बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। इंडियाज मेगा 5 ईयर प्लान, तो यानी इंडिया बनने जा रहा है दुनिया की चौथी इस तरह का देश जिसके पास 50 सैटेलाइट है और ये बहुत ही बड़ा प्लान है आगे आने वाले 5 साल का। तो बिना कोई देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, एंजॉय करना है, इन्फॉर्मेशन हासिल करिए, अंत तक बने रहना है। अंत में हम अपने विचार आपके साथ रखेंगे। बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने अपना 5 ईयर मेगा स्पेस प्लान दुनिया के सामने रखा है और यहाँ पे आप देखोगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा है कि इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। 50 ऐसी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करेंगे और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे इंडिया सीधा एक एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है बाय द वे, ये इसरो चीफ की है कि इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स इन 5 इयर्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। अभी के लिए भारत के पास जो नंबर है ना मिलिट्री सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स का, ये बहुत कम था। ये बात मैंने पुरानी वीडियोस में, शॉर्ट्स में बहुत बार कही है कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में फोकस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको अगर नंबर दिखाऊं तो आप भी कहोगे कि हम लोग इस मामले में बहुत ही पीछे रह गए थे। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है मिलिट्री सैटेलाइट्स बाय कंट्री की। नाउ जब हम बात करते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स की तो 99.99% बात हो रही होती है एक स्पाई सैटेलाइट की, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसी सैटेलाइट है नहीं, ना किसी भी कंट्री के पास है जो अटैक कर सके, जो अंतरिक्ष से लेज़र बीम मार सके या फिर धरती पर अटैक कर सके। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स प्राइमरली आप कह सकते हैं एक स्पाई सैटेलाइट ही होती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। आपने देखा होगा गलवान वैली जब इंसिडेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उस वक्त भी यूएस की सैटेलाइट्स सिक्योरिटी इनपुट्स प्रोवाइड कर रही थी इंडिया को। उसके बाद काफ़ी महीनों तक यूएस से इस टाइप के जो इनपुट्स हैं ये आते गए थे। और इसका रीज़न भी है क्योंकि इंडिया और यूएस का एक सैटेलाइट बेस्ड एग्रीमेंट भी है बेका के नाम से। नाउ यूएसए के बाद आप देखोगे चाइना आता है 140 मिलिट्री सैटेलाइट्स के साथ। दैट इज एन इनॉर्मस नंबर। जिस स्पीड से चाइना सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कुछ सालों में या तो यूएसए की बराबरी कर लेंगे या फिर यूएसए के आसपास आ जाएंगे। नंबर 3 पे है रशिया, थोड़ा पीछे रह चुका है और अब रशिया इतनी मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करता भी नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनका जो आंकड़ा है 100 के आसपास ही रहने वाला है। फिर देखो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी आती है मिलिट्री सैटेलाइट्स के मामले में ना। एक क्लब है ऑलमोस्ट आप कह लो टॉप 3 का, इनके पास 100 से ऊपर सैटेलाइट्स हैं। इनके सामने बाकी कोई भी देश आप देख लो ना, बहुत पीछे आपको दिख जाएंगे। फ्रांस के पास 18, इटली के पास 13, इसराइल के पास 11, इंडिया के पास 9 के आसपास। इंडिया के पास देखिए बहुत ही ज़्यादा कम मिलिट्री सैटेलाइट्स थी, स्पेशली हमारी नीड्स को देख के। जो हमें रिक्वायरमेंट है चाइना की बॉर्डर को करना है हमको मॉनिटर, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ पे नज़र रखनी है, फिर इंडियन ओशन है इतना बड़ा, 9 सैटेलाइट्स काफ़ी नहीं थी इन एनी वे शेप और फॉर्म। और अब आप देखिए इंडिया कितना बड़ा जंप आने वाला है आने वाले 5 सालों में। सीधा 9 से हम 59 या 60 के आसपास आ जाएंगे, तो इंडिया ओवरऑल चौथा देश बन जाएगा जिसके पास 50 से ऊपर मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और अगर आप सोच रहे हैं अगर हम बढ़ेंगे तो फ्रांस बढ़ेगा, इटली बढ़ेगा, नॉट रियली, नहीं। अभी देखिए फ्रांस की सैटेलाइट 18 रही है बहुत लंबे समय से। फ्रांस के पास जैसे आप लोग जानते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है ये हमसे काफ़ी पहले आ चुकी थी। आज भी जो फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस, ये काबिल है कि बहुत सारी फ्रेंच सैटेलाइट्स को ये लॉन्च कर सकते हैं, बट फ्रांस सिंपली उतनी स्पाई सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर रहा। तो फ्रांस, इटली और इसराइल, इनके आंकड़ों में कोई रेडिकल जंप नहीं आने वाला। हो सकता है कि फ्रांस 18 से 28 पे पहुंच जाए, बट इंडिया एक मैसिव लीप लेने वाला है आने वाले 5 सालों में। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में यहाँ पर यह आएगा कि इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की जो एबिलिटी है ये तो बहुत लंबे समय से है, तो अचानक से ये इतनी सारी सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करेंगे? 5 साल में 50 सैटेलाइट्स, मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह लो हर महीने ही एक सैटेलाइट ये लोग लॉन्च कर रहे होंगे। वेल देखिए
ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इकट्ठा एक लेयर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। सोमनाथ साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि वी फाउंड आउट ए वे बाय विच लेयर ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च्ड स्टार्टिंग फ्रॉम GEO, अभी बताऊंगा ये क्या है, और LEO। बट जहाँ तक इनकी स्टेटमेंट से इंडिकेशन मिल रही है, इसरो बहुत सारी सैटेलाइट्स इकट्ठा लॉन्च करने की भी बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसरो इससे पहले 100 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, 100 से भी ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इकट्ठा। तो अब ये लेयर ऑफ सैटेलाइट्स वाली बात अनोखी क्यों है? वेल, वो जो सैटेलाइट थी 100 के ऊपर वाली सैटेलाइट, दे वर स्मॉल। जो ये मिलिट्री ग्रेड की सैटेलाइट्स होंगी, दे विल बी क्वाइट बिग, इनका वजन होगा। तो इकट्ठा इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पहले सोच कर देखो, अगर 12 में से 10 महीने आप मिलिट्री सैटेलाइट्स ही लॉन्च करते गए तो फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी आपको चाहिए, आपको साइंटिफिक सैटेलाइट्स चाहिए, आपको बाकी कंट्रीज़ की सैटेलाइट्स भी लॉन्च करनी है विदेशी मुद्रा कमाने के लिए। तो काफ़ी बार तो आपको एक ही लॉन्च में कई सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाना होगा। तो इसलिए लेयर ऑफ सैटेलाइट्स की बात की जा रही है कि इकट्ठा हम लेयर ऑफ सैटेलाइट्स भेजेंगे GEO और LEO में। GEO यहाँ पे आप देख पाएंगे जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट है, ये आप कह लीजिए धरती के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा। और जो LEO है लो अर्थ ऑर्बिट, ये 500 से लेकर 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ये जो GEO है ये स्टेशनरी होगा, मतलब कि एक बार ये लॉक इन कर लेगा एक एरिया को और उसी को प्रॉपरली फॉलो करता रहेगा। धरती को तो ऑर्बिट करेगा, बट इट विल बी लॉक्ड ऑन वन पर्टिकुलर रीजन। और इस सब के अलावा इसरो के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि जो वेरी लो अर्थ ऑर्बिट भी होता है ना, वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में ये किसको काउंट करेंगे, इसका मुझे अभी प्रॉपर आइडिया है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये एट मैक्स आप कह लीजिए 400 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचता है। वेरी लो में कहाँ पर आ जाएंगे ये? 350 या फिर 200 के आसपास। इस पर अभी क्लैरिटी आना बाकी है, बट क्लियरली इसरो का एक, मैं कहूँगा, विजनरी प्लान है और इससे इंडिया को एक मैसिव जंप मिलेगा। इंडिया की आप कह लीजिए इम्पोर्टेंस जियोपॉलिटिकल अरीना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। US इंडिया पे और ज़्यादा डिपेंड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अगर इनके पास 200-300 के आसपास सैटेलाइट हैं, हमारे पास भी 50 होंगी। 50 सैटेलाइट्स कम नहीं होती है, स्पेशली क्योंकि देखो USA का एक इशू ये है, इन्हें अटलांटिक ओशन, पूरा पैसिफिक ओशन, फिर यूरोप, क्योंकि रशिया पे भी नज़र रखनी है, यूक्रेन वगैरह, साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके डिफेंस पैक्ट वगैरह हैं, जापान के साथ, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर ही इन्हें नज़र रखनी होती है। इंडिया का प्राइमरली जो फोकस रहने वाला है वो एशिया ही रहेगा। एड मैक्स आप कह लीजिए हम शायद इजराइल से लेकर ये जो एरिया है ना, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रिडोमिनेटली यहाँ का डेटा हमको चाहिए होगा। तो इंडिया विल बी लाइक एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन, ये भारत के पास होगी इस रीजन में। तो US के लिए इंडिया विल बिकम अ मच मोर इम्पोर्टेंट कंट्री इन दैट। तो ये वीडियो थी बहुत ही कमाल की, क्योंकि इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है। देखें स्पेस के क्षेत्र में इंडिया ने अपना जो है वो डोमेंस दिखा दिए चंद्रयान 3 को लॉन्च करके, और चंद्रयान 3 को ना कि सिर्फ लॉन्च करके बल्कि लैंड करके दिखा दिया कि यार चांद के साउथ पोल पे पहली मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि साउथ के जो है वो साउथ पोल पे सबसे पहले लैंड होने वाली देश भी भारत ही है। तो यार इससे अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जबकि इंडिया जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो वर्ल्ड के यानी टॉप 3 कंट्रीज में आ जाएगा हर एक क्षेत्र में। तो अपनी डोमेन्स बढ़ा रहा है, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे वो वार हेड्स हो, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, चाहे वो देखें ये क्या नाम है चांद वगैरह और उस पर जाने के लिए जो है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग, हर एक क्षेत्र में इंडिया जो है वो अपना डोमेन्स दिखा रहा है। तो इसी तरह डोमेन्स दिखाता रहेगा तो बहुत ही जल्दी दुनिया को डोमिनेट करेगा, और दिख भी रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रों में डोमिनेट कर भी रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों का शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।